मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में स्वागत है। मैं सत्यपाल चौहान आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करेंगे। तो देखिए फिर हम क्या करने जा रहे हैं ये मेरे स्टूडेंट्स, कि आज से हम एक नई सीरीज करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ कोई एप्लीकेशन को देखना है और उसी से हमें एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। और कुछ हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना, नॉर्मल वर्ड्स जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उनका यूज करना नहीं जानते, बस यही है। उन वर्ड्स का यूज करके हम इस एप्लीकेशन का पूरा आंसर लिख देंगे और देखिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमें अब एप्लीकेशन रटनी नहीं है, क्वेश्चन से ही बनाना है। हम कैसे लर्न करें? तो देखिए, पेपर में जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, फिर भी आने के चांसेस है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं किस पर? यानी कि फुल फी कंसेशन पर, यानी फीस माफी पर, ठीक है। तो पेपर में ये आता है, तो कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, राइट मींस लिखिए एक एप्लीकेशन, किसको? अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे आपको प्रार्थना करते हुए लिखनी है कि टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, कि वो तुम्हें पूरी फीस आपकी क्या कर दे, माफ कर दें, यानी फीस में आपको पूर्ण रूप से रियायत दे दें। तो देखिए, तो पेपर में आपको आने के कई तरीके होते हैं बच्चों। तो आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस दे दे तो यहाँ हेडमिस्ट्रेस लिख देंगे, हेडमास्टर दे देगा तो हेडमास्टर, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख देंगे, ठीक है। इतनी सी बात। अगर आपको सिर्फ पूरे किसी में ये दो चीज मिल जाए, बस इसको ध्यान रखना, फुल फी कंसेशन, एक मिल जाए कंसेशन वर्ड और एक मिल जाए फी, तो समझ लो आपको यही एप्लीकेशन लिखनी है। और आपको एक पुराना किताबी, जैसे किताबों में लिखा रहते हैं ना, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, वो मैटर नहीं लिखना है। आपको एक न्यू वर्ड हम देंगे, जिससे एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है वो आपसे प्रभावित होगा और आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर तो सबसे लिखने का तरीका क्या है, फॉर्मेट, उसको भी हमें सीखना है। तो फॉर्मेट क्या है बेटा, कि सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखोगे, यहां लिखोगे सबसे पहले टू, ठीक है, इस तरह से टू लिखेंगे आंसर में, यानी आंसर लिख लेंगे ऐसे। आंसर लिखने के बाद टू लिखेंगे ये वाला, टू के बाद ये जो लाइन है ना इसे छोड़ देंगे, ये वाली जो लाइन है इसे छोड़ दो। फिर इसके बाद दूसरी लाइन पर आ जाएंगे, बिल्कुल टी के नीचे बनाओ द, टी एच ई, ठीक है, टू द। अब किससे लिख रहे हैं हम? प्रिंसिपल को। किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल को। तो यहाँ प्रिंसिपल लिख दो, टू दी प्रिंसिपल। अब इस लाइन को यूं की यूं छोड़ दो, क्लियर। अब इसके बाद तीसरी लाइन, थर्ड लाइन आएगी। थर्ड लाइन पे क्या लिखोगे? स्कूल का नेम। कौन से स्कूल का नाम है आपका? तो यहाँ कॉमा लगा देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो नाम लिख दो। जैसे मैंने लिखा आर के पब्लिक स्कूल, ठीक है, आर के पब्लिक स्कूल। अभी कहां पर है? तीसरी लाइन में कहां पर? जहां पर भी हो, चाहे आगरा, मेरठ, प्रयागराज, मैनपुरी, ठीक है, समझ रहे हो ना, आपका जहां से भी है उस, यानी कि प्लेस का नाम लिख देंगे। जैसे आर के पब्लिक स्कूल हमने कर दिया, मैं यानी कि आगरा, क्या कर दिया हमने? आगरा, ठीक है, आगरा लिख दिया, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या आता है, तुम एप्लीकेशन तो ठीक है लिख रहे हो, किस विषय पर लिख रहे हो? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो हम एप्लीकेशन किसके लिए लिख रहे हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखो सब्जेक्ट क्या होगा, जैसी लाइन में आना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट किस लिए लिख रहे हैं? तो एप्लीकेशन, यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन, ये बड़ा बना के ABB, ठीक है, एप्लीकेशन। जी देखो, तो एप्लीकेशन हम किसके लिए लिख रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर। अब देखो आपको सब्जेक्ट कहां से मिल जाएगा, यहां से लिख देंगे फुल। देखो ये लास्ट वाले वर्ड होते हैं ना, ग्रांट यू, एप्लीकेशन फॉर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर किसके लिए? देखो यहां से टू, ये फुल फी कंसेशन फॉर, तो इसके बाद लिख देंगे फुल फी कंसेशन, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट ही आपका क्या हो गया? देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? पूरा
यानी कि सब्जेक्ट बन गया। और ये वर्ड तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन, देखो इसमें ऐसे मिलेगा, फॉर आपको लिखना है, या फॉर ना लगाएं तो एप्लीकेशन यहां से भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये पूरा आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, बस यू की जगह पर क्या कर देना है, मी कर देना है। क्या कर देना है यहाँ पर, यू की जगह पर क्या कर देना है आपको, इस यू की जगह पर मी लगा देना है, और इसको पूरा का पूरा यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, एप्लीकेशन टू या एज टू लगा के, ठीक है, इतना लिख देंगे। फिर इसके बाद में बेटा आप क्या करोगे, ये देखो लाइन 1 2 3 4 5 लाइन हो गई, फिर छठवीं लाइन में डालोगे डेट। क्या डालोगे, डेट, कि आप किस तारीख को लिख रहे हैं, जिस डेट को लिख रहे हैं ना उसी को, जैसे मान के चलो आपका पेपर कब है, 15 यानी कि फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी, FEV फुल स्टॉप कॉमा शॉर्ट में लिखना है ऐसे। और कौन सी डेट है, जो ईयर है आपका, तो ईयर लिख दो ऐसे करे 25, ठीक है, जो भी डेट है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगले इसमें इसके नीचे बेटा ये तो आपको देखना है, प्रिंसिपल मिल गया, देखो हमारे याद तो नहीं करना पड़ा, स्कूल का नेम जो अपन तुम पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो वो कर देंगे, जहां जो स्कूल का नाम है स्थान बना हुआ है वो लिख देंगे। सब्जेक्ट कहाँ से निकाले, सब्जेक्ट यानी कि देखो रिक्वेस्टिंग हिम के बाद जो भी वर्ड आता है, जब भी रिक्वेस्टिंग हिम ऐसा मिल जाए ना, हिम के बाद प्रिंसिपल के बाद रिक्वेस्टिंग हिम, इसे छोड़ने के बाद जो भी लाइन दी हो वो पूरा आपका सब्जेक्ट कहलाता है। बस उसमें यू आ जाए तो मी कर देना, ठीक है, योर आ जाए तो माई कर देना है आपको, योर आ जाएगा तो क्या करेंगे, माई। तो अब देखिए इसके बाद सर या मैडम लिखते हो ना, तो आप यहाँ क्या करोगे, रेस्पेक्टेड, क्या लिख दोगे, देखो अच्छा क्या लिखोगे, रेस्पेक्टेड सर। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रेस्पेक्टेड सर, ये सर लिख दिया, ये कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद में ये जो लाइन है ना, इसे पूरा का पूरा छोड़ दो। क्लियर बात आ गई समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके नीचे से जो लाइन आएगी यहाँ से क्या करोगे, फिर से लिखना शुरू कर दोगे, यहाँ से इतनी से। अब यहाँ से क्या लिखोगे, तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली नहीं लिखना है आपको, नए पुराने जमाने की चीजों को छोड़ो, नया लिखेंगे। अब नया क्या हम लिखेंगे, ये देखो हम नया लिखेंगे विद मोस्ट, ये लाइन आपको कर लेना है तैयार, विद मोस्ट हम्बल, ये शब्द बहुत अच्छा होता है, विद मोस्ट हम्बल, यानी इसका मतलब होता है अत्यधिक विनम्रता के साथ, यानी कि फीस माफ करवा रहे हैं तो थोड़ी उसकी खुशामद करनी पड़ेगी कि नहीं। तो विद मोस्ट हम्बल, आई बैग टू से नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आई बैग टू स्टेट, STATE, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, आई बैग टू स्टेट, ये ध्यान रख लेना, क्या लिखोगे, स्टेट, यहां पर वर्ड क्या यूज करोगे, स्टेट, STATE, ठीक है, स्टेट है ये, है ना, STATE स्टेट, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम अगला स्टेट के बाद में लिखोगे दैट, क्या लिखेंगे, दैट, आई, देखो ये तो आप लिख ही जानते हो कि आई एम ए स्टूडेंट बोलते हो ना, तो वही अपने जो हम आम बोलचाल में जो शब्द बोलते हैं उन्हीं को यूज करना है। आई बैक टू स्टेट या आई बैक टू से दैट कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ योर स्कूल, ठीक है, मैं क्या हूं, आपके स्कूल का एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये तो बोल लेते हो ना, एक लाइन होगी ना, मैं तुम्हारे स्कूल का छात्र हूं, ठीक है, कौन सी क्लास के छात्र हो, तो यहाँ एक और जोड़ देंगे, ऑफ 10th क्लास, 10th A, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेन रीजन शुरू होता है कि आप एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं, है ना, तो वो चीज आपको ध्यान देना है, वो क्या लिखेंगे, ध्यान देना है। देखो कि मैं यानी कि आई, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, आई एम, ठीक है, मैं अनएबल, ठीक है, अनएबल टू, ये वाली जो लाइन है ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी का यूज करते हैं, आई एम अनएबल टू, ये वाली लाइन जो है ना इसको, यानी कि मैं असमर्थ हूं टू पे, क्या करने में, पे करने में, यानी आई एम अनएबल टू पे योर स्कूल फीस। अब बेटा ये बात समझो कि मैं असमर्थ हूं, जो टेंस बनाते हैं ना कि मैं असमर्थ हूं, आई एम अनएबल टू, अब क्या असमर्थ है, पे, फीस देने के लिए पे वर्ड यूज होता है, पे
क्या भुगतान करने में, योर स्कूल फीस, आपके स्कूल की, योर वर्ड तो आपको आता ही है ना, पे योर स्कूल फीस, पे योर स्कूल फीस, है ना। इसके बाद ठीक है, अब क्यों भाई तुम मेरी फीस, प्रिंसिपल सोचेगा कि भाई तुम फीस क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि, तो आंसर लिख देंगे बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, यानी जो मेरे पिताजी है ना वो कैसे हैं, बहुत गरीब किसान है। माई फादर इज अ वेरी, माई फादर इज अ वेरी, ठीक है, वेरी पुअर, पुअर से भी पुअर हो गई, वेरी हमने लगाते, वेरी पुअर फार्मर, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब किसान है, ठीक है, ये हो गया। क्यों भाई तुम इतने गरीब क्यों, क्योंकि सर हमारे पास तो छोटा सा टुकड़ा है भूमि का, क्योंकि माई जो पिताजी है ना तो वो ही हैज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, तो यानी मेरे जो पिताजी है ना उनके पास एक भूमि का टुकड़ा है, PIEC, पीस में होता है टुकड़ा ऑफ लैंड, यानी 1 बीघा जमीन भी नहीं है हमारे पास। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 बीघा जमीन भी नहीं है। एक रीजन तो हो गया, गरीब किसान हो गए और कम भूमि है। दूसरा क्या है कि परिवार को बड़ा बता दो कि यानी कि कितने छात्र हैं परिवार में, हम 6 छात्र बता देते हैं, तो एक सेंटेंस ही हो गया कि मेरे परिवार में देयर आर 6, ठीक है, कितने, 6 स्टूडेंट्स, देयर आर 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन माय फैमिली, ठीक है, मेरे परिवार में, देखो सेंटेंस, मेरे परिवार में 6 छात्र हैं ऐसे बोल देखना, तो देयर आर 6 स्टूडेंट्स, देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन माय फैमिली। देखो जो हम बोलते हैं ना, सोचते हैं, हम उन्हीं वर्डों को यूज कर रहे हैं, कोई नए वर्ड नहीं ला रहे हैं हम, ठीक है। पहला रीजन क्या करेंगे कि यानी कि मेरे पिताजी बहुत गरीब है, माय फादर इज वेरी पुअर फार्मर, ठीक है, ये हिंदी में हम सोचते हैं ना, तो अंग्रेजी इतना तो हम जानते ही है, इसकी बना देंगे। और दूसरा पॉइंट हम क्या ले लेंगे, उनके पास एक भूमि का टुकड़ा है, तो ठीक है, ही हैज अ पीस ऑफ लैंड, ही हैज अ पीस ऑफ लैंड, ही हैज अ पीस ऑफ लैंड। तीसरा रीजन हम क्या ले देंगे, देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन माय फैमिली, यानी मेरे परिवार में 6 छात्र, आप समझ लो 6 छात्र होंगे, तो क्या वो फीस का भुगतान कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिख देना है, आई गॉट, यहाँ अपनी विशेषता बता दो जिससे प्रिंसिपल भी क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो हमें अपनी विशेषता बताते हुए क्या कहेंगे, आई ओब्टेन, ठीक है, आई ओब्टेन, ठीक है, ओब्टेन 98% ऐसे मार्क्स, ठीक है, 98% मार्क्स, जो अपनी विशेषता बता रहे हैं, मार्क्स, ठीक है, लास्ट ईयर, ठीक है, इन 9th क्लास, जो भी आपकी क्लास है ना उससे एक पीछे चलेंगे, आप 10th डाला है तो 9th कर दिया, अगर 12th में आ रहा है तो 11th कर देंगे, या 8th होगा तो 7th होगा तो 6 होगा तो 5th, है ना, इस तरह से इन 9th क्लास। तो यहाँ इतनी अपनी विशेषता बता दी। हाँ भाई, प्रिंसिपल सोचेगा कि लड़का तो बहुत इंटेलिजेंट है, स्कूल का नाम रोशन करेगा। फिर इसमें एक और क्वालिटी और बता दो, सर उसको याद दिला दो कि आपने मेरी अगली साल भी फीस माफ की थी, तो यहाँ पर एक और हम विशेषता दे देंगे, क्या दे देंगे वो, कि आई, ठीक है, आई गॉट फुल फी कंसेशन, आई गॉट फुल फी कंसेशन, यहां पर लिखेंगे फुल फी कंसेशन लास्ट ईयर 2। तो यहां पर हमने एक वर्ड और ऐड कर दिया बच्चों, क्या ऐड कर दिया कि आई गॉट फुल फी कंसेशन लास्ट ईयर 2, कि मुझे पिछले वर्ष भी क्या हुआ था, यानी कि फीस माफी मिली थी। अब यहां से देखो, यहां तक आपकी एप्लीकेशन पूर्ण हो गई। अब यहां पर क्या लिखोगे, नई लाइन से देखेंगे, नई लाइन से आप क्या लिखोगे, नई लाइन से आप देखेंगे क्या लिखोगे कि यहां पर देखो, काइंडली, क्या लिखोगे, काइंडली। अब देखो जो सब्जेक्ट लिखा था ना स्कूल, उसमें देखोगे आप एप्लीकेशन क्वेश्चन में, तो ग्रांट मी है ना, ग्रांट वाला, ग्रांट यू वाला, तो वही लाइन में ले आएंगे।
तो ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, वही आ गया ना यहाँ से, ठीक है। रिक्वेस्टिंग हिम टू, ठीक है, ग्रांट यू लिव है ना, ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, तो उसी में देखो मैंने मी बताया था, वो मी कर दिया। तो यहाँ ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, तो यहाँ इसके बाद में क्या लिखोगे, इसके बाद में आधी लाइन से लिखा, यहाँ से पूर्ण देखो ये वाली लाइन आ जाएगी। यहाँ पर क्या लिख दोगे, आई विल बी, ठीक है, आई विल बी हाईली, ये शब्द जोड़ना है, ये तो है ना, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर एवर, इतना लिख देना है, फॉर एवर, इतना लिख दोगे ये चीज, ठीक है। ये वाली लाइन यहाँ तक कहां से आ गई, क्वेश्चन से ही आ गई। काइंडली वर्ड लगाना है आपको, सिर्फ काइंडली ग्रांट मी, तो उसमें देखो मैंने रिक्वेस्टिंग, क्वेश्चन को देखना पीछे, तो रिक्वेस्टिंग हिम टू है ना, रिक्वेस्टिंग टू के बाद आया ना ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, तो मी यू की जगह हमने क्या कर दिया, मी, वही लाइन लिख दी हमने, क्वेश्चन से लिख रहे हैं ना, देखो हमें कुछ याद तो नहीं करना पड़ रहा है, पूरा वहीं से चल रहा है। फिर इसके बाद नॉर्मल सी बात आपको करनी है, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर एवर, तो ये वर्ड तो आपको हर जो भी एप्लीकेशन आप पढ़ रहे होंगे उसमें यूज करनी होती है। तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर एवर, तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। या ये भी नहीं लिख सकते, तो ये लिख सकते हैं आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं लिख पाए तो आप दूसरी लाइन भी ये लिख सकते हैं, आप दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं, ये वाली भी लिख सकते हैं, जैसे ये, यानी क्या लिख सकते हैं, आई, छोड़ो इसी को रहने दो क्योंकि आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, है ना, तो ये लिख लेंगे, है ना। तो आगे समझते हैं कि इसके बाद में आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा ये लिखना है, इसी के पास 2 पॉइंट लिखने हैं, क्या फिर लिखना है, एप्लीकेशन खत्म हो गई, यहाँ लिखोगे थैंकिंग यू। अब इधर कुछ नहीं लिखना है, सीधा फॉर्मेट सारा एप्लीकेशन का इधर ही आ रहा है, थैंकिंग यू, और यहाँ नीचे लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे योर्स, YOUR, योर नहीं लिखना है, योर्स, यहाँ एस लगाना है, इस जगह पर एस लगाओगे तभी सही होगा, योर्स ओबीडियंटली, OVE क्या करेंगे, ओबीडियंटली की, यहाँ पर देखो बच्चों, ये लिखेंगे OVDIENTLY और फुल स्टॉप, ये आपका होता है योर्स ओबीडियंटली। अगर उसमें यहाँ देखेंगे, 1 मिनट, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक, तो देखेंगे इसमें ओबीडियंटली OVEDIENTLY, तो योर्स ओबीडियंटली क्या करेंगे, योर्स ओबीडियंटली, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसके बाद में अगर उसमें पेपर में पूछेगा डू नॉट योर नेम और रोल नंबर, अगर वो रोल नंबर की भी मना करता है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप क्या कर दोगे, आप अपने यहाँ पर रोल नंबर लिख देंगे, क्या लिख दोगे, रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है ना, तो यहाँ पर जो भी रोल नंबर है आपका रोल नंबर ऐड कर देंगे। अगर वो दोनों की क्वेश्चन में मना करे तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, XYZ आप कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी XYZ, यानी कि मैंने ये लिखा कि जैसे ये क्या है, XYZ, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और परीक्षा की दृष्टि से ये पेपर में आने वाला है। जो हमने आपको क्या सिखाया है कि जो क्वेश्चन दिया है उसी से हमने एप्लीकेशन बनाई, और जो हमारे नॉर्मल जो वर्ड आते हैं हमारे माइंड में हम देखते हैं वही वर्ड्स हमने यूज किया, हमें कुछ भी लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब देखो इसमें क्या हुआ कि पहले तो क्वेश्चन से ही हो गया कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, ये तो आप जानते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आप बोलते हो, ये सारी लिख ही लेते हैं आप लोग। फिर क्या है, फीस माफ कर रहे हैं तो बोल देंगे कि मैं आई एम अनेबल टू, ठीक है, या आई कैन नॉट पे योर स्कूल फीस, कि मैं आपके स्कूल की फीस नहीं अदा कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि मेरे पिताजी एक पुअर फार्मर हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, नंबर 1 वो एक गरीब किसान है, दूसरा उनके पास एक भूमि का टुकड़ा है, तीसरी लाइन क्या जोड़ रही है, परिवार में हमारे में 6 छात्र हैं, क्लियर, और चौथी लाइन क्या लिखनी है,
पॉइंट बना लेना। तो यदि मैंने पिछले वर्ष भी 98% अंक प्राप्त किए, फिर क्या करना है, मुझे पिछले वर्ष भी स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है, फीस से छूट मिली थी, इस तरह से ये लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 16 वर्ष का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, ये गारंटी दे रहा हूं आपके लिए, यही चीज आएगी। ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद और मैं अब चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। देखिए, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपके लिए 3 या 4 एप्लीकेशन और लाऊंगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे और आपके फुल मार्क्स इसमें से मिलेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, 7300681756, यानी आप इस पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो। ठीक है, कोई कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप अपने क्वेश्चन सेंड करें और आपको उसकी फुल जानकारी मिलेगी। तो एक बार फिर से आपका अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में स्वागत है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।